एवरीवन, वेलकम बैक टू साक्षीज़ विद्या साधना। तो ये हो रहा है हमारा नाउन पार्ट 6 और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन के बिहेवियर के बारे में। हाँ, बिहेवियर। जैसे कि आप लोगों का बिहेवियर अलग अलग होता है, वैसे ही नाउन भी अलग अलग होते हैं और वो अलग अलग तरह के बिहेवियर्स हमको शो करते हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं बिहेवियर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला बिहेवियर शो करता है नाउन वो है लुक प्लूरल बट आर सिंगुलर इन फंक्शन। तो जो नाउन होता है इस कैटेगरी में हम उन नाउन को प्लेस करते हैं जो कि दिखने में कैसे होते हैं, प्लूरल, लेकिन उनका जो काम होता है, फंक्शन होता है या एक्ट करते हैं वो किसी भी सेंटेंस में एज अ सिंगुलर नाउन। तो उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं और वो कैटेगरीज हैं डिसीज, सब्जेक्ट, गेम। वो जो नाउन जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं जो कि कैसे देखेंगे हमें प्लूरल और फंक्शन करेंगे सिंगुलर, वो या तो कोई डिसीज का नाम हो सकता है या सब्जेक्ट या फिर गेम। और भी इन कैटेगरीज के अलावा और भी नाम हो सकते हैं डिसीज, सब्जेक्ट और गेम के अलावा, लेकिन मैंने इन जनरल वाले नाम को यहाँ पर लिया है। अब देखिए डिसीज जैसे मम्स, डायबिटीज, रेबीज, मीजल्स, इन सब में इस तरीके से एस या ईएस लगा हुआ है, दिखने में ये प्लूरल लग रहे हैं लेकिन ये होते हैं सिंगुलर और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है। अब देखिए सब्जेक्ट, मैथ्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, तो ये सारे जो सब्जेक्ट हैं इनमें भी एस लगा है और दिखने में ये लग रहे हैं प्लूरल, लेकिन ये सब्जेक्ट्स हैं और हम इनको एज अ सिंगुलर फंक्शन यूज करते हैं। गेम देखिए, डार्ट्स, चेस, बिलियर्ड्स, ये देखने में लगते हैं प्लूरल लेकिन ये भी होते हैं कैसे, सिंगुलर। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इकोनॉमिक्स इज और आर माई फेवरेट सब्जेक्ट। थोड़ा सोचिए इसमें क्या आना चाहिए। तो आपने सोच लिया ना क्या आएगा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि यहाँ क्या आना चाहिए। तो कैटेगरी 1 के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक्स है वो देखने में कैसा लगता है कि ये कोई प्लूरल है, लेकिन असल में ये होता है सिंगुलर। और क्योंकि इकोनॉमिक्स एक सिंगुलर है तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी, यानी कि इज आएगी, आर नहीं आएगा। नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़। जब मैंने आपको अनकाउंटेबल नाउन्स पढ़ाए थे तो उसमें मैंने आपको एक जगह न्यूज़ के बारे में भी बताया था कि न्यूज़ इंग्लिश में हम अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखते हैं और अनकाउंटेबल्स के साथ हमेशा इज आता है। और ये जो न्यूज़ है ना, इसको मैंने इस कैटेगरी में इसलिए रखा क्योंकि इसके पीछे भी एस लगा हुआ है, देखने में ये भी प्लूरल लगता है लेकिन फंक्शन करेगा अनकाउंटेबल की तरह और इसके साथ आएगी सिंगुलर वर्ब इज। चेस इज माई फेवरेट गेम, डबल एस लगा है तो प्लूरल लग सकता है लेकिन आएगी इसके साथ सिंगुलर वर्ब जो कि है इज। अब देखिए अगर आप छोटी क्लास में पढ़ते हैं, 6th, 7th, 8th के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए यहाँ तक सफिशिएंट है जितना मैंने कैटेगरी 1 में पढ़ाया। ये वाला एक रूल आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए इस कॉन्सेप्ट को। लेकिन इसी में एक एक्सेप्शन है जो कि 9th, 10th और उससे बड़े बच्चों के लिए है। और अगर आप 6th, 7th, 8th के बच्चे चाहते हैं और अच्छे से समझना तो आप भी इस चीज़ को देख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है माई मैथमेटिक्स इज आर वीक। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल भी दिया था कि जो ये मैथमेटिक्स है ना, ये जो मैथमेटिक्स लिखा है देखने में कैसा लग रहा है आपको, बताइए देखने में आपको कैसा लग रहा है, प्लूरल, पर फंक्शन करता है सिंगुलर। तो जब आपसे पूछा जाएगा यहाँ इज आएगा क्या आर, तो आपने पढ़ रखा है कॉन्सेप्ट 1 और आप लगा देंगे इस पे टिक। लेकिन यहाँ है एक्सेप्शन, यहाँ आपका ये इज हो जाएगा गलत
यहाँ सिंगुलर वर्ब नहीं, यहाँ आएगी प्लूरल वर्ब। और वो क्यों आएगी, ध्यान से सुनिए। क्योंकि इस मैथमेटिक्स के आगे लगा है माई, इसलिए हमने प्लूरल वर्ब को लगाया। अब क्योंकि इस मैथमेटिक्स के आगे माई लगा है, यहाँ पर मैथमेटिक्स का मतलब कोई गणित से नहीं है, सब्जेक्ट से नहीं है। यहाँ मैथमेटिक्स का मतलब है एबिलिटी टू डू सम्स, मतलब आप कितने अच्छे से मैथ्स के सम्स कर सकते हैं, फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। यहाँ उस चीज की बात करी जा रही है, आपकी एबिलिटी की बात करी जा रही है, इसलिए यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। और ऐसा तब करेंगे जब हम इस तरह के सब्जेक्ट्स के आगे कोई भी पजेसिव प्रोनाउन को देखेंगे। माई एक पजेसिव प्रोनाउन है। आई होप आपको प्रोनाउंस के बारे में इतना पता ही होगा कि पजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो हमारा पोजेशन दिखाते हैं, लाइक अधिकार दिखाते हैं। यहाँ माई लग गया यानी कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी बात कर रही हूँ, ठीक है। दिस इज माई बुक, माई बुक यानी ये मेरी बुक है, पोजेशन शो कर दिया। वैसे ही मैं अपनी एबिलिटी के बारे में बता रही हूँ कि जो मेरी मैथमेटिक्स करने की एबिलिटी है ना, सम्स करने की, वो कमजोर है। तो यहाँ हम प्लूरल का यूज करेंगे, ना कि सिंगुलर का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट को देखते हैं अब। लुक सिंगुलर बट आर प्लूरल इन फंक्शन। तो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो देखने में कैसे लगते हैं, सिंगुलर, पर होते कैसे हैं, प्लूरल। जस्ट उल्टा जो हमने अभी पढ़ा था। पहले हमने पढ़ा था दिखने में है प्लूरल पर फंक्शन करते हैं सिंगुलर, और अब हम पढ़ रहे हैं कि दिखते हैं सिंगुलर पर फंक्शन करते हैं प्लूरल। तो जरा जल्दी से पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से नाउन हैं। कैटल, पीपल, poultry, clergy, police, cavalry, vermin, infantry, और भी बहुत सारे होते हैं। कलेक्टिव नाउन्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं, देखने में लगते हैं सिंगुलर पर होते हैं प्लूरल। अब क्योंकि जब ये प्लूरल होते हैं तो इनके साथ वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। मैंने जो यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हैं, अगर आपको इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स की मीनिंग ना पता हो तो जाइए सर्च करिए। सर्च करने से आपकी मेमोरी में वो फीड रहेगा। स्पून फीडिंग नहीं करवानी चाहिए। तो कुछ आप भी पढ़ना चाहते हैं, ज्यादा समझना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आपको भी अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ेगी। अब देखिए इन एग्जाम्पल्स को। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो मैंने आपको बताया कैटल क्या होता है, एक प्लूरल नाउन होती है, इसलिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, हमने इसमें आर लगाया है। लेकिन अगर इधर आर की जगह इज आ जाता तो ये बिल्कुल गलत हो जाता। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, कैटल्स में ही एस लगा देते हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत है। कैटल्स कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि कैटल ही अपने आप में प्लूरल होता है, तो उसमें एस ई एस ये सब लगाने की हमें कोई जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है पुलिस आर रनिंग बिहाइंड द थीफ। बहुत लोगों को ये सेंटेंस ना अटपटा सा लग रहा होगा, पुलिस आर रनिंग बिहाइंड द थीफ, उनको लग रहा होगा कि हम पुलिस इज लग कर दें, है ना। लेकिन नहीं, क्योंकि जो ये पुलिस होता है ना, पुलिस का मतलब होता है एक ग्रुप है और बहुत सारे लोग हैं इसमें, ठीक है। मैंने आपको बताया था पुलिस कैसा होता है, प्लूरल नाउन होता है, अभी अभी जो मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी उसमें था। तो क्योंकि ये प्लूरल नाउन है, यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे और हमने आर कर दिया, ये बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मान लीजिए सिर्फ एक ही पुलिस का आदमी है जो हमें दिख रहा है, मान लीजिए कोई एक कांस्टेबल है या कोई एसपी है, कोई एक दिख गया हमें, तो फिर हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे अ पुलिसमैन इज रनिंग बिहाइंड द थीफ। तो हम पुलिस मैन कहेंगे, ठीक है, MAN वाला मैन कर लेंगे। लेकिन अगर सिर्फ पुलिस लिखा है तो वो प्लूरल की कैटेगरी में आएगा और हम वहां पे आर लगा देंगे। नेक्स्ट है दीज पोल्ट्री आर माइन।
पोल्ट्री भी कैसा होता है, प्लूरल होता है, और इसलिए इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट, हुज आर दोज पीपल। तो ये जो पीपल होता है ये भी क्या होता है, बहुत सारे लोग, एक प्लूरल है, इसलिए इसके साथ भी हमने हु आर दिस पीपल नहीं करा है, हमने यहाँ पर कौन सी वर्ब का यूज किया है, आर का, ठीक है ना, प्लूरल वर्ब। अब आते हैं हम नेक्स्ट कैटेगरी पे। सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल इन फॉर्म एंड फंक्शन। एग्जाम्पल्स, scissors, pants, jeans, trousers, shorts, breeches, pincers, forceps, billows, tongs, binoculars, spectacles, और भी हो सकते हैं जितने मैंने लिखे हैं। इसके अलावा होते हैं गॉगल्स, सन ग्लासेस, ग्लासेस, ठीक है, इस तरह की चीजें, प्लायर्स। तो ये जो होते हैं ना, ये आपको कैसे लग रहे हैं, प्लूरल ही लग रहे हैं, है ना। सुनने में भी, हम जीन तो नहीं पहनते ना, जीन हम बोलते हैं जीन्स। बहुत लोग पैंट बोल देते हैं कि मैं पैंट लेने जा रहा हूँ, लेकिन वो गलत होता है, इट्स पैंट्स ही होता है। और बहुत लोग बोलते हैं शॉर्ट, लेकिन ये शॉर्ट नहीं, शॉर्ट्स होता है। बहुत लोग ट्राउजर भी बोलते हैं, लेकिन इट इज रॉन्ग, ट्राउजर्स होता है, ठीक है। सीजर भी बोलते हैं बहुत लोग, लेकिन ये क्या होता है, सीजर्स होता है, ठीक है। और आपको इनके किस किस के मीनिंग नहीं पता। स्पेक्टिकल्स आपको पता होगा ना, चश्मा। बायनोक्यूलर्स होता है दूरबीन, जिससे हम दूर की चीजों को देखते हैं। टोंग्स चिमटे को कह देते हैं। बिलोज फूकनी, जो जब चूल्हे पे खाना बनता था ना, तो ब्लैक कलर की एक आयरन की होती थी कुछ इस टाइप की, और मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, माफ कीजिएगा। और इसमें से फूकते थे उसको, जो फायर को ना और तेज करने के लिए चूल्हे में, तो इसको बिलोस कहते हैं। फॉरसेप होता है, ठीक है, वो भी कुछ इस टाइप का होता है, जिससे कुछ लोग डॉक्टर्स ना चीजों को पकड़ते हैं ऑपरेशन करते वक्त। पिंसर्स, ब्रीचेस, शॉर्ट्स, तो ये सारी चीजें दिखती भी न प्लूरल हैं, और इनके जो फंक्शन होते हैं वो भी प्लूरल होते हैं। पहले मैंने सोचा था कि मैं आपको यहाँ पर ना पिक्चर्स दे दूंगी इन सारी चीज़ों की, तो आपके लिए इजी हो जाएगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी आप भी कष्ट उठाइए। जब आप खुद सर्च करेंगे तो आपके दिमाग में वो ज़्यादा बना रहेगा, इसलिए मैंने ये काम आपके लिए छोड़ दीजिए कि आपको जो जो चीज़ें नहीं पता है आप सर्च करिए। तो अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। वेयर आर द सीजर्स। तो हमने आपको मैंने क्या बताया था ना, कि जो ये सीजर्स होता है, कैसा होता है सीजर्स, सीजर्स होता है प्लूरल, फंक्शन भी कैसा करेगा, प्लूरल। तो फिर हम कैसी वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल। क्लियर। माई सिस्टर सेज दैट आई हैव टू वियर सन ग्लासेस। हम कभी सन ग्लास नहीं कहेंगे, याद रखिएगा, सन ग्लास कहना गलत होता है, सन ग्लासेस ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आई लाइक योर ट्राउजर। क्या ये सेंटेंस सही है, जल्दी से कमेंट करिए, फिर थोड़ी देर में मैं बताती हूँ। आई लाइक योर ट्राउजर, क्या ये सही है, नहीं, ये गलत है, क्योंकि ट्राउजर कुछ भी नहीं होता। आई लाइक योर ट्राउजर्स, ट्राउजर्स होता है। वेयर इज माई जीन्स, ठीक है, क्या ये सही है, वेयर इज माई जीन्स, गलत है, वेयर आर माई जीन्स होगा। We looked at the bird through binoculars. जो बाइनोकुलर्स होता है मैंने आपको अभी बताया, लिख रहा है ना, ये दूरबीन, दूर की चीजें जिससे देखी जाती हैं। तो देखिए ज्यादातर ये जो चीजें हैं ना इस कैटेगरी की, थर्ड की, ये कुछ इस टाइप की होती हैं कि इनका डिवाइडेशन होता है। अब देखिए जो सीजर भी है, मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है, इसमें और भी ज्यादा दिक्कत हो रही है, पर मैं ट्राई कर रही हूँ। वो कुछ इस टाइप की होती है, ओ माय गॉड, तो वो कुछ इस टाइप की होती है। तो देखिए इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, ठीक है। वैसे ही अगर आप शॉर्ट्स की बात करें तो वो भी कुछ इसी टाइप का होता है ना,
ओ माय गॉड, अच्छे से बन जाओ। तो वो भी कुछ इसी टाइप का होता है। वो भी देखिए हाफ स्पेयर का और हाफ स्पेयर का। तो ज्यादातर जो इस कैटेगरी में, थर्ड कैटेगरी में चीजें आ रही हैं ना, वो दो हाफ्स में डिवाइड होती हैं। आपके घर में जो मम्मी जब खाना बनाती हैं किचन में, तो हमारे यहाँ तो उसको चिमटा बोलते हैं, आपके यहाँ जो भी बोलते हैं वो टोंग बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो वो भी कैसा होता है, कुछ इस टाइप का होता है जिससे चीजों को हम पकड़ते हैं। तो ये भी कैसा होता है, इसी कैटेगरी में आएगा ये, क्योंकि ये दो पार्ट से मिलके बन रहा है। सन ग्लासेस या कोई भी गॉगल्स हो, ये भी इसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि देखिए दो आंखों पे लगते हैं और इनको हम हाफ पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है।